नमस्कार फ्रेंड्स। प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मकर राशि। दोस्तों, हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं 15 दिनों के ऊपर। यहाँ बात होगी 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2026 के लिए मकर राशि, मकर लग्न और बोलता नाम मकर राशि से है। तो क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले? दोस्तों, बड़े चेंजेस यहां दिखाई दे रहे हैं। बड़े चेंजेस कैसे आएंगे? दो प्लैनेट्स यहां राशि परिवर्तन कर रही है 15 दिनों के अंदर। बाकी सभी प्लैनेट्स अपनी राशि वहां ही संभाल के बैठे हुए हैं, वही हाउस में विराजमान है। जैसे कि यहाँ आपकी राशि का लॉर्ड्स, आपके लगन का लॉर्ड शनि महाराज थर्ड हाउस में विराजमान है, तीसरे स्थान में मीन राशि के अंदर, लेकिन वक्री रिट्रोगेट। इसके ऊपर बाद में आते हैं। यहाँ राहु आपका बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, 6 दिसंबर 2026 तक ही यहाँ विराजमान है। फिर आपकी राशि के अंदर वो एंट्री मारने वाला है। लेकिन यहाँ राहु सेकंड हाउस का बहुत लग्जरी पैसे देता है, ऐसा शास्त्र में उल्लेख हुआ है और यहाँ हमने भी देखा हुआ है। प्रैक्टिकल यहाँ चीजें हमने बहुत गौर करके राहु का सेकेंड हाउस का प्रिडिक्शन बहुत अच्छा माना गया है। तो राहु सेकेंड हाउस में, शनि बैठे हैं थर्ड हाउस में, मंगल बैठे हुए हैं मिथुन राशि में। आपकी राशि आपके लगन कुंडली से 6th हाउस में विराजमान है। सप्तम स्थान में उच्च का गुरु 13 साल में एक बार आता है, वो आपकी राशि को देख रहा है, आपके लगन को देख रहा है। ये एक अच्छा बड़ा राजयोग यहां बन रहा है। और दोस्तों, सूर्य भी अभी राशि चेंज करने वाले हैं। केतु अष्टम स्थान में, बुध बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, लेकिन वो भी यहां राशि परिवर्तन करके बदलने वाले हैं राशि 22 तारीख से। दोस्तों, 22 से यहां बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन इससे पहले सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अहम रहने वाला है। तो दोस्तों, क्या हिलचाल होने वाली है ये 15 दिनों के अंदर? 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में मकर राशि, मकर लग्न, बहुत बढ़िया सिचुएशन बनने जा रही है अभी। क्योंकि जगत नारायण सूर्य अपनी खुद की राशि में स्वग्रही यहां अष्टम स्थान में केतु के साथ विराजमान होने वाले हैं। और पीछे पीछे बुध भी आएंगे। ऑलमोस्ट 3 प्लैनेट्स आपके अष्टम स्थान में एंट्री लेने वाले हैं। तो ये जो परिवर्तन है 2 प्लैनेट्स का, ये काफी अहम साबित होगा, खास करके आपके रुपयों से लगती चीजों के अंदर। यहाँ शुक्र आपकी कुंडली का मेन हीरो है, वो भाग्य स्थान में विराजमान है कन्या राशि में टिल टू 30 अगस्त तक। तो यहाँ सिचुएशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दोस्तों, यहाँ जो थंबनेल रखा गया है वो है गुप्त धन प्राप्ति का। गुप्त धन कब प्राप्त होता है? ऐसे प्लैनेट्स जब गति करते हैं तो व्यक्ति को गुप्त धन लाभ मिलता है। यहां शुक्र बढ़िया सिचुएशन में है। आपकी राशि का भाग्य का स्वामी अभी अष्टम स्थान में 22 तारीख को वो भी एंट्री लेने वाला है। लेकिन सिचुएशन 17 से इसकी मूवमेंट चालू हो जाएगी। जैसे सूर्य की एंट्री होगी केतु के साथ, केतु यहां सूर्य के साथ अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि सूर्य की राशि में केतु विराजमान है। और बुध भी आएंगे सिंह राशि में। 3 प्लैनेट्स का अष्टम स्थान में जाके बैठना, और 3 प्लैनेट्स आपके धन स्थान को देख रहे हैं। ऑलरेडी वहां राहु बैठा हुआ है। तो यहां सिचुएशन क्या बन सकती है? गुप्त धन बहुत तरीके से आ सकता है, चाहे वो सैर सट्टा, जुआ, लॉटरी, या आपका विल, वारसा, कोई जमीन जायदाद, रुका हुआ पैसा, अनएक्सपेक्टेड मनी, ये सब यहां आपको प्रदान ये ग्रह कर सकते हैं और करने वाले हैं। क्योंकि यहां सूर्य का सिंह राशि में, ब्रह्मन खुद की राशि में,
और बुध भी वहां आके बैठेगा 22 तारीख को केतु के साथ। तो ये सिचुएशन ये बता रही है कि अभी आप कोई बड़ी हिलचाल में आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि गुरु भी दोस्तों उच्च का हो गया है। आपकी कुटुंब फैमिली से आपको कोई बड़ा धन लाभ यहां मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ 2 नंबर का सेटिंग आपका हो रहा है, कुछ ऐसी बातें हिलचाल चल रही है। 2 नंबर से रिलेटेड कुछ ऐसे काम आपके बन रहे हैं या लाइनअप में है, तो यहां 2 नंबर का सेटिंग अवश्य होगा आपका, अवश्य। क्योंकि यहां राहु बैठा है सेकेंड हाउस में, बुध का बल भी मिलेगा और सूर्य के साथ केतु भी आएगा। हालांकि सूर्य राहु की पट्टी नहीं है, लेकिन बुध और राहु की पट्टी है। तो जब बुध राहु को देखेगा तो ये घटना को अंजाम देने की ओर आगे बढ़ेगा। तो यहां 2 नंबर, गुप्त धन, अनएक्सपेक्टेड मनी, ये सब यहां ग्रह आपको देने वाले हैं दोस्तों, देने वाले, ये अवश्य है। ये यहां पॉइंट ऐसा आ रहा है क्योंकि गुरु ऊंच का होके आपकी बॉडी को देख रहा है। जब गुरु इतना ऊंच का होके चंद्र को देखेगा, लगन को देखेगा, लाभ स्थान को देखेगा और शनि को देखेगा, यहां मेन पॉइंट ये है, शनि को देख रहा है। और लग्नेश और धनेश जब भी वक्री होते हैं, रिट्रोगेट होते हैं, तो राहु का बल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने आगे के वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। यहां राहु अपनी बुद्धि, युक्ति, प्रयुक्ति, मोह, माया, छल, कपट, कॉन्स्पिरेसी बना के कुछ आपके लिए बड़े धन की यहां सोर्सेस खड़े करने वाला है। आखिर पैसा देगा आपको यहां राहु 2 नंबर का, 1 नंबर का भी आ सकता है, लेकिन जिनकी कुंडली में ऐसे योग है उनके लिए यहां बात हो रही है। 2 नंबर के सबके लिए नहीं होता है। जिनकी कुंडली में ऐसे योग बैठे हुए हैं वही 2 नंबर का काम कर सकते हैं, बाकी हर कोई नहीं कर सकता है। हजारों प्रकार के काम है आज दुनिया में 2 नंबर के। ये कलयुग है, इसमें 2 नंबर का सेटिंग तुरंत हो जाता है। तो यहां राहु आपका ऐसा बैठा है, इसके लिए हमको बार बार ये वर्ड्स यूज करना पड़ रहा है। आपका राहु सेकेंड हाउस में बैठा है, वो भी कुंभ राशि का, शनि के घर का। तो कोई लेजनिंग से लगता काम, कोई बड़े लेवल पे आपका लेजनिंग हो रहा है, या कोई ऐसा कमीशन, लेजनिंग और कमीशन में एक बहुत पतली भेद रेखा है। जब किसी की व्यक्ति को किसी की चीज की जरूरत पड़ती है, उसकी गरज है, तो वो कोई भी मूल्य दे के वो चीज लेने के लिए हासिल करता है, मतलब वो चीज पाने के लिए तत्पर रहता है। और उसका बेनिफिट्स उठा के जब सामने वाला वो चीज उसके पास उस दाम का, उस कीमत का 100 गुना दाम ले लेता है, 1000 गुना दाम लेता है, तो वो लेजनिंग बन जाता है। मेरा काम समझो निकालना है, आप कैसे भी करके निकाल के दे दो, मैं कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार हूं। आपको मालूम है कि इसको यहां ये चीज की बहुत नीड्स है, जरूरत है, और आप वो चीज का भाव दुगना तिगना कई गुना लगा के फिर वो काम उसको करके देते हैं, तो वो हो जाता है लेजनिंग। और कमीशन सीधा सीधा हिसाब है कि जैसे आप, मेरा ये काम, मेरे को ये फ्लैट चाहिए, बस फ्लैट के ऊपर 2% कमीशन मुझे देना पड़ेगा, ये कमीशन है। अगर आप सेल करते हो या मुझे दिलाते हो तो मैं आपको 2% कमीशन दे दूंगा, ये कमीशन हो गया। लेजनिंग अलग है, किसी की मजबूरी का, किसी के इसका बेनिफिट्स उठा के उसको 100 गुना, उससे कई गुना ज्यादा नफा कमा लेना, उसको लेजनिंग बोलते हैं। और यही 2 नंबर की परिभाषा में सभी काम आते हैं। लेकिन इसके लिए ऐसे ग्रह होने चाहिए, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह है, ऐसे योग है, तभी ये चीजें आप कर पाते हैं, अदरवाइज आपको समझ में ही नहीं आएगा। किस हिसाब से काम करना वो हमारे पल्ले नहीं पड़ता। हमको सीधा सीधा जो हिसाब है वो बताइए, क्या करना है वो बताइए कि भाई मैं कमीशन का काम करता हूँ, बस वो मुझे समझ में आता है, बाकी ये सिर्फ समझ में नहीं आती है। बहुत सारी पहचान है आपकी गवर्नमेंट के अंदर, बड़े बड़े लेवल में
बड़े बड़े फाइनेंस कंपनी के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, और बड़े लेवल पे आपकी लाइजनिंग मतलब पहचाने हैं मिनिस्टरों के अंदर, राजनेताओं के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। तो आप लाइजनिंग का काम करते हो तो उसमें लाइजनिंग हो जाता है। तो इसके लिए ऐसे ग्रह चाहिए। जन्म कुंडली में जब ऐसे ग्रह होते हैं तो सामने से ऐसे पॉइंट आते हैं, ऐसा कोई विकल्प आता है। तो यहाँ दोस्तों, ये जो 3 प्लैनेट्स आपके अष्टम स्थान में जा रहे हैं, ये बार-बार एक ही चीज बता रहे हैं कि कोई अभी गुप्त धन आपको प्राप्त होने वाला है, बड़े लेवल का। क्योंकि गुरु दोस्तों उच्च का हुआ है, शुक्र भी इतना बढ़िया हो कि भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, कर्म का स्वामी और पंचमेश का स्वामी जाके बैठा है यहाँ भाग्य स्थान में, और देख रहा है शनि को वापस, जो अपनी कुंडली में लग्नेश और धनेश है, राशि का भी स्वामी है, धन का भी स्वामी है। उसको कौन देख रहा है? त्रिकोण का स्वामी शुक्र देख रहा है और कर्म का स्वामी शुक्र देख रहा है। तो ये दोनों आपस में खास दोस्त है, मित्र है, फ्रेंड्स है। और जब ये दोनों एक दूसरे को कंजक्शन में आते हैं तो और वो चीज़ों को बढ़ावा मिलता है और चीज़ें में एक अच्छे से मूवमेंट आने शुरू होते हैं। तो ये टाइम थोड़ा बढ़िया है, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा टाइम है ये 15 दिन, 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त में शुक्र टिल टू 30 अगस्त तक वहां ही बैठा है भाग्य स्थान में, शनि को देख रहा है, शनि शुक्र को देख रहे हैं। लेकिन मूवमेंट आएगी जब से ये 17 तारीख से सूर्य अष्टम स्थान में केतु के साथ विराजमान होगा। देखो केतु गुड विद्या का कारक है, गुड शास्त्र का कारक है, कोई ऐसी स्किल अभी आपके पास आ सकती है। अभी 2 प्लैनेट्स जाके केतु के साथ बैठेंगे, सूर्य भी बैठेगा, बुध भी बैठेगा, ये दोनों इंपोर्टेंट प्लैनेट्स है। अष्टम स्थान का स्वामी अष्टम स्थान में विराजमान होके कोई एक प्रकार का विपरीत राजयोग बनाता है। ये सूर्य की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, सी राशि का सूर्य बलवान, अपने खुद के घर का राजा, खुद अपने घर का, साथ में केतु बैठा है और वहां बुध भी आएंगे, सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी होगा और साथ में केतु। केतु अष्टम स्थान में गुड़ रहस्य, गुड़ विद्या, गुड़ चीजें, रहस्यमय चीजें, रहस्यमय शास्त्र के बारे में जानकारी, ये सब यही देता है। हमारे बच्चन साहब की कुंडली में अष्टम स्थान में 4 प्लैनेट्स है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, और अभी 3 प्लैनेट्स आपके चलने वाले हैं। तो उनकी स्किल देखिए, उनकी कला देखिए, उनकी एक्टिंग देखिए, अभी भी लोग इनकी एक्टिंग को मानते हैं। तो यहाँ आपके पास ऐसी कोई स्किल आएगी, आपके पास कोई ऐसा शास्त्र सीखने की अंदर से प्रेरणा होगी, ऐसी गुड चीजें आपको भी मिलेगी, गुप्त धन प्राप्त होगा, अनएक्सपेक्टेड मनी आएंगे आपके जीवन में। तो यहाँ बहुत बड़े लेवल पे भी यहाँ आपका काम हो सकता है अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसे पॉइंट बने हुए हैं। अगर पॉइंट बने हुए तो मिलता ही है, कहीं जाता नहीं है। लेकिन पॉइंट ऐसा नहीं आ रहा है जन्म कुंडली में, राहु बलवान बहुत चाहिए कलयुग के अंदर, राहु और केतु ये दोनों अगर पावरफुल हो गए, राहु पावरफुल हो गया तो केतु अल्टीमेट पावरफुल हो ही जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने ही है। तो यहाँ राहु का प्रबल होना बहुत जरूरी है जन्म कुंडली के अंदर। अगर आपको बड़े पैसे चाहिए, बल्क में पैसे चाहिए, आपकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी है, आपके विचार बहुत बड़े हैं, बड़े पैसे कमाने हैं, मुझे बड़े लेवल पे पद लेना है, ये ऐसे अंदर से आपको ऐसे विचार आते हैं, ऐसी आपकी माइंड सेट होता है, तो राहु आपका प्रबल है, ये समझ लीजिए दोस्तों। तो यहाँ 15 दिनों में बड़ी हिलचाल होने वाली है। गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुड रहस्य, विल वारसा, राहु, लाइजनिंग, 2 नंबर, ये सब यहाँ आपके लिए पैसे खड़े करने वाला है। तो जल्दी से आप अपने लिए तैयार हो जाए। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।